चैप्टर्स के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर हम ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन के ऊपर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आपने यदि सारे के सारे फॉर्मूला समझ लिए तो बच्चों सर्किट के सारे क्वेश्चन इन्हीं हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील चतुर्वेदी, फिजिक्स फैकल्टी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, मिशन सक्सेस नीट 2022 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि बच्चों इन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर हम ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इन चैप्टर्स का एनालिसिस। बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नीट के हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। बच्चों, अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें लेंज लॉ की। बच्चों, लेंज लॉ पर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के ऊपर बेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, लेंज लॉ के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन आया था 2015, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब बच्चों 2022 में लेंज लॉ पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बच्चों हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इंड्यूस पैरामीटर्स। बच्चों, जब भी किसी कोयल से जो फ्लक्स पास होता है उसमें हम चेंज करते हैं तो कोयल के अंदर कई सारे पैरामीटर इंड्यूस होते हैं, जैसे ईएमएफ, करंट, चार्ज, हीट, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इनमें से बच्चों ईएमएफ, करंट और चार्ज पर ज़्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं, इसलिए आपको केवल इनकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की। यदि क्वेश्चन में बच्चों फ्लक्स आपको टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू E = -dφ/dt से कैलकुलेट कर सकते हो। और यदि क्वेश्चन में बच्चों आपको फ्लक्स की इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे रखी हो तो बच्चों हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की एवरेज वैल्यू ΔΦ/ΔT से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे बोला जाए इंड्यूस करंट, तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस से हम फाइंड कर सकते हैं। इंड्यूस चार्ज बच्चों ΔΦ/R से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, फ्लक्स आपको टाइम का फंक्शन दे रखा था और आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना था। सिंप्लीफाई को डिफरेंशिएट करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। 2019 में बच्चों क्वेश्चन आया था, उसमें आपको इनिशियल और फाइनल फ्लक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए डाटा दे रखे थे और आप दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके ΔΦ/ΔT में पुट करके एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हो और वहाँ पर आपसे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा था। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की, जिससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद आता है सेल्फ इंडक्शन। बच्चों, सेल्फ इंडक्शन में हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की। बच्चों, किसी कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उस कोयल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स और कोयल में जो करंट है उसके इक्वल। इस फॉर्मूला से बच्चों हम कोयल का, सोलेनॉइड का, टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, इसके बाद आगे बात करें सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बेस्ड अदर फॉर्मूला की। किसी कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, आपसे बोला जाए उसकी वैल्यू -L × di/dt होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ½ Li² होता है। इसी तरह से बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ½B²/μ0 होता है। बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखने से आपको ये पता चलेगा कि सेल्फ इंडक्शन के ऊपर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फॉर एग्जांपल 2016 की बात की जाए तो 2016 में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में आपको टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कोयल एंड करंट इन दैट कोयल दे रखा था और आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा था, तो डायरेक्ट फाई टोटल/I से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद 2018 में क्वेश्चन आया था, उसमें किसी कोयल के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो दे रखा था, कोयल में करंट दे रखा था और आपसे अगेन सेल्फ इंडक्टेंस पूछा था। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन में भी सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों, 2 कोयल्स के कॉम्बिनेशन का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो बेसिकली एक कोयल का फ्लक्स और दूसरी कोयल के करंट के रेशो के इक्वल होता है। बच्चों, इस फॉर्मूला से हम कोई भी 2 कोयल के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
आपको पता होगा नीट 2021 में बच्चों 2 सर्कुलर कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला था, और बच्चों वो आप इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन के जो अदर फॉर्मूला हैं M = K √ L1 L2, यानी कि बच्चों दोनों कॉइल्स का यदि सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा हो तो इस फॉर्मूला से भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो। और बच्चों दो कॉइल्स में यदि आपसे बोला जाए सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा तो उसका फॉर्मूला बच्चों -M × di1/dt होता है। बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों ओनली इन्हीं फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। बिल्कुल आप जानते हो ट्रांसफार्मर रेशो NS/NP बच्चों VS/VP के इक्वल होता है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बच्चों Pout/Pin × 100। बच्चों ट्रांसफार्मर पर 2021 में भी क्वेश्चन था और वो बच्चों इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। बच्चों एक बात बताऊं, एक छोटा सा टॉपिक है एडी करंट्स। बच्चों एडी करंट्स के बारे में मेरा एक सजेशन है कि बच्चों उसके यूजेस आप NCERT में ज़रूर पढ़ के जाना। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर और वो है अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो अल्टरनेटिंग करंट से नीट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के वो टॉपिक्स ले रहे हैं जिन पर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बच्चों सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट्स का मतलब ओनली R, ओनली L, ओनली C सर्किट। इसके बाद बच्चों सीरीज RL, LC, RC, RLC सर्किट, यानी कि बच्चों जो टोटल जितने भी सर्किट बन सकते हैं इन सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक बात बताऊं कि जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे रखे हैं, आपने यदि सारे के सारे फॉर्मूला समझ लिए तो बच्चों सर्किट के सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज बच्चों √VOR, मतलब आपसे बोला जाए पीक वैल्यू आपको निकालनी है सप्लाई वोल्टेज की। सपोज आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज की पीक वैल्यू, इंडक्टर पे वोल्टेज की पीक वैल्यू और कैपेसिटर वोल्टेज की पीक वैल्यू आपके पास है, तो इस फॉर्मूला में पुट करके बच्चों आप सप्लाई की पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से आप RMS वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। इंपेडेंस का बच्चों ये फॉर्मूला होता है, और यदि फेज डिफरेंस की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला बच्चों ये होगा। नीट 2021 में बच्चों जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में आपको पता होगा VR, VL, VC इनकी RMS वैल्यू दे रखी थी और साथ में करंट की पीक वैल्यू I0 दे रखा था और आपको इंपेडेंस कैलकुलेट करना था। तो बच्चों सबसे पहले तो VR, VL, VC की वैल्यू यहाँ पुट करके बच्चों सप्लाई की आप RMS वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और सप्लाई की RMS वैल्यू और IRMS क्या होगा, जो करंट आपको दे रखा था उसकी पीक वैल्यू, उससे आप I0/√2 से IRMS और ERMS पुट करके इंपेडेंस को फाइंड कर सकते थे। ये क्वेश्चन नीट 2021 का था। इसके बाद हम आगे बात करें अल्टरनेटिंग करंट में और वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन AC। बच्चों पावर इन AC में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों एवरेज पावर के ऊपर ही आते हैं और पावर फैक्टर के ऊपर आते हैं। एवरेज पावर VRMS, IRMS cos phi और पावर फैक्टर बच्चों R/Z। बच्चों आपको पता हो नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो पावर फैक्टर के ऊपर ही आया था। इसके बाद बच्चों वो क्वेश्चंस अल्टरनेटिंग करंट, वो टॉपिक्स अल्टरनेटिंग करंट में या वो फॉर्मूला वॉल्यूम है अल्टरनेटिंग करंट में जहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों वो है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप सब जानते हो बच्चों ω0 = 1/√LC, बैंडविड्थ ω2 - ω1 = R/L। और आपको बच्चों पता हो इसमें ω1 ω2 जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है इसके अंदर बच्चों ω1 ω2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। और आपको पता हो नीट 2021 में बच्चों इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन में RL दे रखा था और आपसे ω1 ω2 की वैल्यूज पूछी थी, दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोली थी। तो बच्चों आप इस फॉर्मूला से ऑप्शन को यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। R और L की वैल्यू यहाँ पुट करके ऑप्शन में जो भी ω2 का डिफरेंस, ω1 ω2 का डिफरेंस जो भी आपका R/L का था उसको टिक कर सकते थे। इसके बाद बच्चों हम आगे बात करें क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के बच्चों कई सारे यहाँ पर फॉर्मूला मैंने दे रखे हैं। क्वालिटी फैक्टर के जितने भी फॉर्मूला हैं बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, इसी तरह से बच्चों हम इसको जब आगे सोल्व करते हैं 1/R √L/C मिलता है, तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बच्चों एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं।
बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनसीईआरटी बेस्ड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इसलिए मेरा सजेशन है कि स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो टॉपिक लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा टॉपिक है, इस पर 2017 से 2021 के बीच में बच्चों 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और तीनों क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक जैसा। कॉन्सेप्ट ये है कि कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कैपेसिटर की ब्रांच में जो कंडक्शन करंट फ्लो होता है उसके इक्वल। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो उन तीनों क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है। इसके बाद बच्चों हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक बात बता दूं, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे शो कर रखी है बच्चों हर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होती है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसके बाद आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन किधर होता है, तो बच्चों आंसर दोगे ई क्रॉस बी डायरेक्शन में। और आपको पता हो नीट 2021 में इस पर भी क्वेश्चन था, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन दे करके आपसे ई और बी का डायरेक्शन पूछा था। बच्चों ऑप्शन चेक करने थे, आपको ऑप्शन से आंसर देना था कि जिस क्वेश्चन में भी बच्चों ईएमडब्ल्यू का डायरेक्शन ई क्रॉस बी का डायरेक्शन में था वही आपका आंसर था। इसके बाद बच्चों आपसे बोला जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या होती है, बिल्कुल ये दोनों वैल्यूज होती हैं। बच्चों आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, ई नॉट इक्वल्स टू सी इंटू बी नॉट। बच्चों इस फॉर्मूला के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ई नॉट गिवन होता है, बी नॉट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, बी नॉट गिवन होता है, ई नॉट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम डिस्कस करते हैं। बच्चों आपसे बोला जाए टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या बच्चों हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट से कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों आपसे बोला जाए पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला बच्चों 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी होता है। इसी तरह से आपसे बोला जाए इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू, बच्चों इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनालिसिस किया। मैं आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बच्चों पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022।